बिग बॉस के बाद तो मैं इंस्टेंटली सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। ये मेरा ही कंट्री है, मेरा ही देश है और मैं मतलब सोच भी नहीं सकती कि मैं इंडिया के अलावा कहाँ और जी सकती हूँ। अक्षय सर तो इतना प्रोफेशनल है और इतना डिसिप्लिन है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है बिग बॉस के घर पे अंदर जाएगा ना तो उसके बाद बेटर ह्यूमन बीइंग अमल मालिक आई थिंक वो अभी काफ़ी इम्प्रूव्ड किया। अशनूर ऑल्सो बहुत प्यारी है बट आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ हर। बिग बॉस के अलावा कुछ और रियलिटी शो काफ़ी टाइम से आया नहीं तो कुछ अलग फ्रेशनेस ही मुझे लगता है इस रियलिटी शो। मुझे लगता है बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी का मिक्सचर राइज एंड फॉल है पवन जी और वो मुझे लगता सबका दिल ही जीत गया। आपको बहुत बहुत स्वागत है बज़ुका में। थैंक यू सो मच। जी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी किस तरह से रही, एक आउटसाइडर को हिंदुस्तान में आके फिर बॉलीवुड में जलवे में खेलना, एक सॉन्ग काफ़ी वायरल हो गया बदनाम, जी क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? एक्चुअली मैं अभी जब मैं सोच रही हूँ मेरे कैरियर के बारे में मुझे लगता है कि मेरा डेस्टिनी सच्ची में यही था क्योंकि मैंने उससे पहले इंडिया आने से पहले कभी सोचा ही नहीं थी कि मैं एक्चुअली बॉलीवुड में पहुंच पाऊंगी और नाम बनाऊंगी। लेकिन मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि बिग बॉस का एक्चुअली मेरा वन इंटरनेशनल फिल्म इंडिया में रिलीज़ हुआ था 2009 में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मीडिया में थी। उसके बाद बिग बॉस जो वो मिला था मैं एक्चुअली जर्मनी से आई थी स्पेशली फॉर बिग बॉस, तो मेरे लिए एक्चुअली बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था और बिग बॉस के बाद तो मैं इंस्टेंटली सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। तो मेरे लिए कितना आसान था मतलब ये एंट्री लेना मैं इंडिया में। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स बालमा सॉन्ग जो अक्षय कुमार के साथ किया मैंने, दैट वाज माय एंट्री टुवर्ड्स बॉलीवुड यू नो। सो आई थिंक इट everything came and happened so smoothly for me that I'm very very grateful for it। and आज तो मैं सच्ची में दिल से मानती हूँ कि इंडिया मेरा ही कंट्री है, मेरा ही देश है और मैं मतलब सोच भी नहीं सकती कि मैं इंडिया के अलावा कहाँ और जी सकती हूँ या जर्मनी वापस जा सकती हूँ। नहीं, इंडिया मेरा ही है तो अभी मैं इधर ही रहूँगी पूरा ज़िंदगी में तक। जी जी बिल्कुल, इसलिए मैंने हिंदी भाषा भी सीखी और बॉलीवुड डांस भी सीखी और जो वो मैनरिज्म है, कल्चर, हिस्ट्री, बहुत मेहनत करके सब कुछ रिसर्च करके यू नो आई लर्न अबाउट इंडिया ऑन द रूट लेवल। तो इसलिए क्योंकि मेरा हमेशा कनेक्शन था इंडिया से। How was experience with अक्षय कुमार पाजी? अक्षय सर तो इतना प्रोफेशनल है और इतना डिसिप्लिन है और यू नो जब वो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि वो कितना टाइम पे आता है। हमेशा सेट पे ना कभी कभी कोरियोग्राफर से पहले अक्षय सर ही पहुंच पाता था यू नो। तो मैंने सोचा इतना बड़ा स्टार है और इतना प्रोफेशनली रोज बिहेव करता है क्योंकि उसका कैरियर तो कितने सालों से है लेकिन तभी वो चेंज नहीं किया। वो जो वो सुपरस्टार बनने के बाद तभी उसका कोई मैनरिज्म चेंज नहीं किया। ही इज़ एब्सोल्युटली गुड ह्यूमन बीइंग। ही इज़ ऑलवेज मेकिंग एवरीबडी स्माइल ऑन द सेट, मेकिंग यू नो द एंटायर एटमॉस्फेयर वेरी light and jolly। उसके अलावा तो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो व्हाट आई लर्न। उसके साथ काम करना यू नो वॉज लाइक ए मास्टर क्लास फॉर मी क्योंकि अक्षय सर तो हमेशा यू नो डायरेक्टर्स एक्टर है। जो वो डायरेक्टर कुछ भी नया आइडिया लेके आया या इम्प्रोवाइज किया, ही वॉज ऑलवेज गेम ऑन यू नो लेट्स डू वन रिहर्सल और फिर ये ट्राई करते हैं। ही वॉज ऑलवेज वेरी ओपन एज एन एक्टर, वेरी फ्लेक्सिबल विद द डायलॉग, विद द यू नो इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द सीन्स। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैंने अक्षय सर से सीखी कि यू नो एज अ एक्टर यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। कुछ भी स्क्रिप्ट्स है, कोई भी लाइन्स है, ये कभी भी चेंज हो सकता है और यू हैव टू लाइक trust the director and trust the journey you know that they have the vision to make it like really great। बिहाइंड द कैमरा अक्षय कुमार किस तरह के इंसान है, थोड़ा बताना चाहोगे? जी मैंने उस सर के साथ सिर्फ शूटिंग की तो हमेशा सेट पे ही मिले थे और वो बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है। बहुत कभी कभी प्रैंक्स किया था लोगों के साथ, कभी हमेशा जोक्स बोल के कभी कुछ अच्छा चीज़ें बताया। तो इट वाज ऑलवेज अ वेरी लाइट एटमॉस्फेयर और सर ना
कभी मेरे को फील नहीं किया कि मैं न्यू कमर हूँ या पहली बार मतलब बॉलीवुड फिल्म कर रही हूँ. ही कम्प्लीटली वॉज वेरी सपोर्टिव. अगर मुझे एक और टेक लेना था तो ही वॉज सेइंग नो प्रॉब्लम, एक और टेक लेंगे. तो ही वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल in my career and in Balma songs. So I'm super happy and thankful to him. अगर आपको फिर से चांस मिले तो अक्षय कुमार के साथ काम करना पसंद 100%. मैंने ऑफ कोर्स अक्षय सर के साथ काम की, मैंने अमिताभ बच्चन के साथ काम की, क्योंकि वो बिग बॉस उस टाइम के होस्ट था, अमिताभ बच्चन जी. तो मैंने उसके साथ भी काम की. शाहरुख खान जी के साथ भी, क्योंकि वो जोर का झटका जो वो एक और रियलिटी शो जो वो मैंने की थी, उसने सर ने उसको होस्ट किया. तो आई हैड द opportunity to work with many superstars, and they are all like having a great heart and has been very helpful. So of course I would love to work with all of them anytime as possible. सलमान सर के साथ काम करना पसंद करोगे? क्योंकि शाहरुख के साथ हुआ, अमिताभ बच्चन के साथ हुआ, सलमान खान भी बिग बॉस से भी होस्ट कर. जी. आपको चांस मिले तो उनके साथ काम करना Of course, why not? They are all great artists and I'm also an artist and an actor. तो अगर अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा और अपॉर्चुनिटी मिलेगा, why not? Of course I would love to work with all of them. साथ ही बिग बॉस फिर से चालू है, आप कितना फॉलो कर पा रहे हो बिग बॉस? हाँ, काफ़ी मैं फॉलो कर रही हूँ. यस्टरडे वीकेंड का वार जो वो था, मैंने भी ये थोड़ा बहुत देखी थी और क्वाइट इंटरेस्टिंग है. और ऑफ कोर्स सलमान एज अ होस्ट तो रॉकिंग ही है. बहुत अच्छा सर सबको समझा रहा है एक्चुअली क्या कौन किसका कितना गलती कर रहा है, कैसे चेंज कर सकते हैं. सो आई थिंक बिग बॉस जैसे मुझे लगता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है बिग बॉस के घर पे अंदर जाएगा ना, तो उसके बाद बेटर ह्यूमन बीइंग वापस आ जाएगा. बिकॉज यू लर्न सो मच. समटाइम्स यू आर रॉन्ग, समटाइम्स यू आर राइट, बट जो वो सलमान सर कैसे करेक्ट करता है एक आदमी को या औरत को, मतलब ह्यूमन बीइंग को, और ये गलती मतलब समझाता कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये आपका गलती था, ये आपने बहुत अच्छा किया, तो you become actually a better human being. So this reality show is a huge opportunity for every participant and even the audience to understand. अगर आपको सीखना है ना और आपका ग्रो माइंडसेट है तो आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, और बिग बॉस ऐसे ही मौका दे सकता है मतलब हर किसी को. तो आई थिंक दिस इज बिग, दैट्स व्हाई बिग बॉस इज द बिगेस्ट रियलिटी शो इन इंडिया, बिकॉज इतना अच्छा को इंसान को बनाता है. आपने क्या कुछ सीखा था, किस तरह का एक्सपीरियंस था आपको बिग बॉस के घर पे? बिग बॉस के घर पे ऑफ कोर्स एक तो मेरे को फेम मिला. दैट वाज माय एंट्री टू इंडिया. आई हैव बिकम इंस्टेंट सेलिब्रिटी. बट उस टाइम पर मुझे हिंदी नहीं आती थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ही था एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि एंट्री करने के बाद बिग बॉस के घर पे ना जो वो एंट्री हुआ उसके बाद सब लोग मुझे समझा रहे थे कि इंग्लिश अलाउड नहीं है, कि मुझे हिंदी ही सिर्फ बात करना है, और मुझे पता नहीं था और मुझे आता नहीं थी मतलब हिंदी बोलने में. बट इट वाज स्टिल अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो मेरे को मुझे लगता है अभी सोच के मुझे लगता है कि बिग बॉस ही मेरे को मोटिवेट किया और समझाया कि हिंदी लैंग्वेज इंडिया में जीने के लिए कितना ज़रूरी है, बॉलीवुड डांस सीखने के लिए इतना ज़रूरी है. क्योंकि जब वो मैंने बिग बॉस के घर पे मतलब बाहर गई 10 वीक्स के बाद, ऑलमोस्ट फिनाले पहुंच गई ना, तो उसके बाद जब मैं घर से निकली तो इमीडिएटली हिंदी क्लासेस ली, इमीडिएटली बॉलीवुड क्लासेस ली. सो आई थिंक दैट वाज द आई ओपनिंग फॉर मी कि नहीं, what work I can do to make myself better, to make myself as a better human, as a better actor, as a better performer, as a improvement के लिए ना बहुत सोचने के लिए दे दिया मेरे को बिग बॉस. तो and I have done that, so for that I am always grateful for this lesson. अभी आपको किसका गेम अच्छा लग रहा है बिग बॉस के घर के अंदर? देखो बहुत फाइट्स हो रही है. हाँ, अशनूर बजाज भी है, बट आई थिंक आमल मालिक, आई थिंक वो अभी काफ़ी इम्प्रूव्ड किया. जो वो बिगिनिंग में था और सलमान जी उसने डायरेक्शन को दे दिया, तो अभी बहुत ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिमसेल्फ एंड ही इज़ प्लेइंग मच बेटर देन बिफोर. उसके अलावा आई थिंक कौन और है,
अशनूर ऑल्सो बहुत प्यारी है बट आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ हर. और खूनिका जी तो आई थिंक राइट नाउ वो बहुत पंगे में आई थिंक शी इज़ जस्ट यू नो समटाइम्स हैव अ वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन देन अदर पार्टिसिपेंट्स. सो बहुत उसके वजह से झगड़ा हो रहा है. सो आई थिंक इट्स जस्ट लाइक यू नो 6 weeks of Big Boss as of now, so they are still learning how to deal with each other and how to live together in that one house. तो challenging तो बहुत तो है, but yeah, I think even Gaurav Khanna मतलब has the possibility to do very well in the Big Boss house. अगर आपको वाइल्ड कार्ड बुलाते तो आप जाना चाहोगे? Big Boss में वाइल्ड कार्ड आई वुड लाइक टू, जैसे औरी ने किया ना लास्ट सीजन, सिर्फ एक हफ्ते के लिए आना, सबको समझाना है, हाय हेलो बोलने और वापस आना. ये मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ बिग बॉस के अंदर जाके. यू नो 1 week आई वुड लाइक टू लिव इन बिग बॉस हाउस, टेक दैट फीलिंग अगेन, गिव माई नॉलेज एंड गुड सपोर्ट टू द contestants whatever I can actually guide them and say hello to Salman sir and then come back. ये मैं चाहती हूँ, मैं एक दिन हो जाएगा. आप टॉप 3 में किसे देखते हैं विनर के रूप में? अभी तो बहुत मुश्किल है ना, अभी गेम शुरू ही हुआ. जो वो अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स घर से निकल गया है ना, क्या नाम है, अवैस. हाँ, अवैस कितना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स था, कितना मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स था, तो दैट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन. सो आई थिंक बिग बॉस यू नो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. और जो वो हम अभी सोचते हैं नंबर 3 कंटेस्टेंट्स कौन होगा, कल कोई बिल्कुल अलग हो सकता है. तो आई थिंक 1 महीने के बाद शायद हम बता सकते टॉप 3 सच्ची में कौन कौन होगा और कौन डिजर्विंग सबसे ज़्यादा है. आपको क्या लगता है आप इसके साथ फेयर हुआ कि अनफेयर हुआ, क्योंकि उसको इतना अच्छा खिलाड़ी होने के बाद भी उसको घर से निकाला गया? देखो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अवैस के साथ जो वो हुआ और ये तो ऑडियंस का चॉइस है. जैसे ऑडियंस के वजह उसको स्टार बना दिया और मौका दे दिया घर के अंदर आने में, उसके हिसाब से वो कैसे परफॉर्म किया घर के अंदर, वो तो भी ऑडियंस ही जज करेगा ना कि ये गेम लोगों को पसंद आया या नहीं, वो ऑडियंस का दिल जीता या नहीं जीता, क्या कनेक्शन बनाया, कितना परफॉर्म किया अच्छा, वो तो देखो हमारे हाथ में नहीं है. वो तो ऑडियंस जो वो डिसाइड किया, मुझे लगता है ये ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बिग बॉस यू नो इज़ अ रियलिटी शो वेयर द एंटायर वर्ल्ड, मतलब द एंटायर इंडिया इज़ वॉचिंग. सो आई थिंक एंटायर इंडिया कैन बी रॉन्ग, राइट. जो वो डिसीजन ले लिया और ये मतलब हर किसी का और डेस्टिनी है. साथ ही राइजन फॉल भी बहुत अच्छा है. हाँ आपके फ्रेंड अर्जुन भी जी जी, कितना follow करते हो? अर्जुन बिजलानी भी है, कीकू भी है, दोनों दोस्त है और मैं रोज देखती हूँ. एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग शो है. देखो, नया फॉर्मेट भी है ना, बिग बॉस के अलावा कुछ और रियलिटी शो काफ़ी टाइम से आया नहीं, तो कुछ अलग फ्रेशनेस ही मुझे लगता है इस रियलिटी शो. और कॉन्सेप्ट भी है राइज एंड फॉल का ऐसे कि मतलब बहुत ही एक्साइटिंग है ना. कोई वर्कर है, कोई रूलर है, कोई अल्टीमेट रूलर है, कोई एविक्शन है, और कैसे हर हफ्ते एक पर्सन को मौका मिलेगा ऊपर आना है या नीचे जाना है. तो यू नो हाउ दे स्ट्रैटेजाइज, कैसे लोग कैसे अलायंस बना के या टास्क परफॉर्म करके या रूलर्स की तरह स्ट्रैटेजाइज करके कि किसको एक्चुअली कौन डिजर्विंग है, कौन लेस डिजर्विंग है. तो बहुत मेंटल गेम है और फिजिकल गेम है, दोनों साथ साथ. जैसे मुझे लगता है बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी का मिक्सचर राइज एंड फॉल है, लेकिन नेक्स्ट लेवल वाला गेम है, मुझे बहुत पसंद है. और यू नो ऑफ कोर्स अर्जुन एंड कीकू आर माय फ्रेंड्स, तो आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट. और अर्जुन तो बहुत अच्छा प्ले करता है और अभी अल्टीमेट रूलर भी बन गया, तो यू नो आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि अर्जुन यू नो ट्रॉफी घर पे लेके आया. आर्टिस्ट पवन सिंह भी थे जो काफी एंटरटेन करते जी हाँ, थे. आपको क्या लगता है वो जो घर से चले गए उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो जब तक भी तो बहुत अच्छा किया था. बहुत अच्छा प्ले किया पवन जी. और वो मुझे लगता सबका दिल ही जीत गया उसने इस शो के अंदर. बहुत अच्छा प्ले किया, बहुत सॉफ्ट स्पोकन था, बहुत पॉजिटिव था. और हाँ, इट्स अनफॉर्चुनेट ही हैड टू लीव द शो. अगर वो थोड़ा देर में और रहता तो बहुत मज़ा आता. ही वॉज क्वाइट अ गुड एंटरटेनर एज वेल, और वो अच्छा कर रहा था एक्चुअली. तो हाँ, बट क्या करें, उसका यू नो
he went because of for his election or political reasons. So that was his decision. But हाँ, बहुत अच्छा contestants था जी. एनी अपकमिंग सॉन्ग वीडियो या मूवी या वेब सीरीज? जी, मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स पारी, एक ऑडिशन भी की, लेकिन एक हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा न्यूज़ आने वाला है जो वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यू नो अनाउंस करने के लिए, बट अभी मैं बता नहीं सकती हूँ. बट विद इन 1 वीक कुछ बहुत बड़ा और अच्छा आने वाला है, तो या स्टे ट्यून्ड. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच.